नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर हमारा विशेष बुलेटिन न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। करेंगे खबरों की शुरुआत नैनीताल की खबर के साथ। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 112 करोड़ 34 लाख रुपए के कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेटीबुंगा मैदान ग्राम पंचायत शशबनी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए बताया कि भीमताल समेत पूरे नैनीताल जिले का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए मुख्य मार्ग 10 की खराब स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए लगभग 9.5 करोड़ रुपए सड़क पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इस जनपद के और भीमताल विधानसभा के विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। और सभी योजनाओं का जिनका शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, पूरी गुणवत्ता के साथ उन पर काम हो, उसके सभी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जो सीएम धामी ने नैनीताल को सौगात दी है, क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। भीमताल क्षेत्र के कई गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण की भी बात कही गई है। मुख्य मार्ग का डामरीकरण और सड़क सुधार करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। कुल मिलाकर नैनीताल को कई ऐसे विकास कार्य जिनकी सौगात मिली है। भीमताल बाईपास, नहर कवरिंग, नई पार्किंग, रोडवेज, बस स्टेशन की होगी स्थापना। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो नैनीताल में होंगे। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला भी बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, नैनीताल अपनी वैसे ही खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब और भी ज्यादा विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जगह जगह सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। तो आप देखिए, नैनीताल की खूबसूरती में चार चांद लगने जा रहे हैं। और उसके साथ ही उत्तराखंड के विकास को भी रफ्तार नैनीताल के माध्यम से और मिलेगी। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है नैनीताल, जहां झीलें हैं, आसपास में भी बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं। पहले से ही लोग यहां पर आते हैं, लेकिन अब जब सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी और भी सारी चीजें होंगी, यहाँ की आम जनता के लिए कितना फायदा होगा सोचिए। टूरिज्म को तो डेवलपमेंट, टूरिज्म में तो बढ़ोतरी होगी ही, लेकिन उसके अलावा भी आम जनता, जिसमें आप एजुकेशन सेक्टर्स में बड़ा काम करने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्षेत्र में विकास की बात कही जा रही है, समग्र विकास की बात कही जा रही है, सड़कों की दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी और बेहतर हो जाएगा। आइए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। ललित, यहाँ नैनीताल में मुख्यमंत्री पहुंचे, कई सारी सौगात नैनीताल वासियों को मिली, जिसमें सड़कों के दुरुस्त होने की भी बात कही गई, क्योंकि एक विधायक ने मुद्दा उठाया था, और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में भी डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, जहां शैक्षणिक संस्थानों को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ और यहाँ हम जब विकास होगा तब देखेंगे, और कितना राशि नैनीताल के लिए रखी गई है? जी यहाँ पे बता दें, सरवर नदी नैनीताल से दूर भीमताल विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे एक दिवसीय दौरे पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे जो शिलान्यास किया है, जो लेटीबुंगा मैदान पे है यहाँ, तो उन्होंने 112 करोड़ 54 लाख रुपए की कुछ 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। उसके बाद उन्होंने घोड़ाखाल स्कूल जो है हमारे यहाँ सैनिक स्कूल, वहाँ पे भी वो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो विद्यालय है वो केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं है, ये काफी मतलब व्यक्तिगत उससे भी ये निर्माण करता है। और घोड़ाखाल की जो मिट्टी है वो जज्बा है जो बाकी छात्रों को अलग खड़ा करती है, ये आज उन्होंने यहाँ पे कहा है। और ये देखना है कि गर्त पे मतलब अभी तो जिस तरह से उन्होंने अभी यहाँ पे शिलान्यास किया और जो बताया कि भाई जो हमारी ये सड़कें हैं उनको शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, निर्माण कार्य किया जाएगा। पर अभी तक का जी यहाँ पे बता दें कि कई सड़कें अभी ऐसी भी हैं जो अधर में लटकी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि 31 दिसंबर तक का हम सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया ललित जानकारी के लिए। तो 123 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात यहाँ नैनीताल वासियों को मिली है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का दुरुस्तीकरण, ट्रांसपोर्टेशन पर काम, शिक्षण संस्थान को विकसित करना, ये तमाम मुख्य बिंदु हैं
जो नैनीताल में अब आगे हमें इस पर काम होता हुआ दिखेगा।